ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदू समाज जातिवाद क्यों करता है। यदि संसार में अनेक मत पंथ संप्रदायों के विषय में पढ़ा जाए तो मुझे लगता है केवल भारतीय समाज का एक हिंदू समाज ऐसा है जो केवल अपने ही लोगों से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और आपसी घृणा करता है। वह आपसी इतना घृणा करता है कि वह अपने ही जाति के लोगों को साथ पानी पीने से मार देता है, साथ पे घोड़ी चढ़ने से मार देता है, साथ में खान पीन करने से मार देता है, साथ में अंतिम संस्कार करने से मार देता है। इस समाज में जो ये जहर भरा गया है, इसका क्या कारण है? ऐसा नहीं है ये केवल कुछ 1, 2, 3 वर्षों की कहानी है। ये पिछले हजार वर्षों से हिंदू समाज के भीतर ये जहर भरा गया है। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो मुख्य विषय में इसको आप नहीं समझ पाते, क्योंकि हिंदू समाज के पास अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें छल कपट से लेके विद्या तक भरी हुई है। यदि आप विद्या के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं समझ आता। जैसे ही आप छल कपट के ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है। इसलिए भारतीय समाज के पास 2 प्रकार के ग्रंथ हैं। पहला है आर्ष विद्या और दूसरा है अनार्ष अविद्या। ये जो अनार्ष अविद्या है, इसके अंदर स्वतः ही रूप में जातिवाद, मांसाहार, पशु बलि, गाय बलि, अनेक प्रकार के छुआछूत भेदभाव का विषय बारे में लिखा हुआ है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि व्यभिचार करना भी धर्म है, पशु हत्या करना भी धर्म है, छुआछूत करना भी धर्म है, क्या हम इसका भेदभाव करना भी धर्म है, दहशतगर्दी करना भी धर्म है, गरीब, असहाय और मूर्ख व्यक्तियों को पीड़ित करना भी धर्म है। दूसरी तरफ जहाँ विद्या के ग्रंथ है, वहाँ पर जो है ऋषियों के उत्तम उत्तम ग्रंथ है। लेकिन क्या हुआ है, पिछले हजार वर्षों में ऋषियों की परंपरा समाप्त होने के बाद उनके जो आर्ष ग्रंथ थे और अनार्ष ग्रंथ वालों ने उसमें भी मिलावट कर दी, जिसे आज हम रामायण कहते हैं, महाभारत कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, दर्शन आदि कहते हैं। इन सब ग्रंथों में मिलावट की जा चुकी है। यदि आप खोजने पे जाएंगे तो आपको उसमें विद्या दिखाई नहीं देगी और उसमें आपको 2 प्रकार की भ्रांतियां ही सभी ग्रंथों में दिखाई देगी। पहले में उसमें सत्य विद्या जा रही होगी और दूसरे में उसमें उसमें समाज को तोड़ने की विद्या दी जा रही होगी। अब बचता है हमारे पास वेद शास्त्र। वेद शास्त्र में मिलावट इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वह ईश्वरीय ग्रंथ है, उसकी भाषा मनुष्य को समझ में नहीं आती। बचता है वेद का भाष्य, यानी कि जो वेद के आधार पर भाष्य किया गया है वह अलग अलग ऋषियों के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अंत में जो हम 3 नाम पढ़ते हैं उनमें मुख्य नाम पता चलता है आचार्य महीधर का, आचार्य सायण का और स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसके अलावा भी भारत में ही लगभग 50 प्रकार के वेदों के भाष्यकार हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप में हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ग्रंथ है जिन्हें हम वेदांत कहते हैं, ब्रह्मसूत्र कहते हैं, श्री भाष्य कहते हैं, जो पौराणिक समाज के द्वारा लिखे गए हैं, जो अपने आप को पौराणिक ब्राह्मण समाज कहते हैं। पिछले 2000 वर्षों से वह यही कहते आ रहे हैं कि हम ब्राह्मण जाति से है इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हमारे माता पिता ब्राह्मण थे इसलिए हम ब्राह्मण हैं। इसका मतलब यह है कि वह पूर्ण रूप से मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, इसलिए आज बात उन्हीं ब्राह्मण को लेकर की जाएगी जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। इस विषय को सरलता से समझिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि भारतीय समाज के अंदर जो जातिवाद का जहर घोला गया है वह कितना विषैला है और उसे घोलने वाले कौन लोग हैं। पहला हम सवाल करते हैं प्रश्न के रूप में, हिंदू समाज जातिवाद क्यों करता है? क्योंकि पौराणिक ब्राह्मण समाज ने हिंदू समाज में जातिवाद का विष घोल दिया है। लगभग 2000 वर्षों से हम अगर लेके जाए तो पिछले 2000 वर्षों से उन्होंने हिंदू समाज में विष घोला है। इस विष का प्रभाव इतना खतरनाक हुआ कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को आपसी जाति द्वेष में, आपसी घृणा द्वेष में बांट दिया, जिसके कारण वह शक्तिहीन हो गया और गुलाम हो गया। अपने ही देश में उन्होंने 1000 वर्ष की गुलामी झेली और आज भी वह उसी गुलामी की कगार कतार में खड़े हुए हैं।
कब ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा नहीं पता चलेगा, क्योंकि आज भी हिंदू समाज उसी जातिवाद के जहर का शिकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल जातिवाद का जहर 1000 वर्ष में घोला गया है ऐसा नहीं है। उनके साथ साथ जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत और जातीय घृणा का भाव भरा गया है। यदि आप किसी से जातीय घृणा करते हैं, जातीय द्वेष करते हैं, तो आपका ये कर्तव्य बन जाता है कि आप दूसरी जाति को नष्ट कर दें। वही भारतीय समाज में अपने एक दूसरी जाति को लेकर हुआ है। यह सब क्यों किया गया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इन सब की विषय व्यवस्था करते हैं तो हमारे पास अंत में एक ईश्वरीय ग्रंथ निकल कर आता है जिसे कहते हैं वेद। वेद कहता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका अर्थ सीधा सा है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है, ना ही उसका कोई आकार है जिसने ये अथाह संसार बनाया है। अर्थात जिसे हम सृष्टिकर्ता कहते हैं उसे ही ईश्वर कहा जाता है। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहा जाता है। लेकिन जब ये बात निराकार की आती है तो हमारे पास हमारे धर्मगुरु निकल कर आते हैं जो मठों के मठाधीश होते हैं, आश्रमों के साधु सन्यासी होते हैं, तीर्थों के पंडे पुजारी होते हैं, मंदिरों के पुजारी होते हैं और पंडालों के कथावाचक होते हैं। तब ये कहते हैं कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों होता है, जबकि ईश्वर तो केवल एक ही होता है, इसलिए उसका गुण कर्म स्वभाव भी केवल एक ही रहता है। जब ये दो बातें आपस में आती है कि वह निराकार भी है और साकार भी है, तो इसमें से दोनों में से एक बात झूठी सिद्ध हो जाती है। अब यदि साकार को मान लिया जाए कि यानी कि उसका कोई आकार है, तो निराकार का खंडन हो जाता है, और यदि निराकार को मान लिया जाए तो आकार वाले का खंडन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों में से एक का खंडन हो जाता है और एक सही हो जाता है। अब समस्या ये आती है, यदि वह साकार को सही मानते हैं तो साकार जो वस्तु होती है जिसे हम कार्य वस्तु कहते हैं, उसका कोई बनाने वाला चाहिए। जब हम उसके बनाने वाला खोजते हैं तो वह निराकार निकलता है, इसलिए साकार का खंडन स्वतः ही हो जाता है, बचता है निराकार। इस सरल के सिद्धांत को समझने के बाद हमारे पास हमारा गुरु आता है जिसे हम पौराणिक ब्राह्मण समाज कह रहे हैं। इस समाज ने पिछले 1000 या 2000 वर्षों से हिंदू समाज में जातिवाद का जो जहर घोला है वह कैसे कैसे घोला है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है मठ में बैठे हुए मठाधीश, जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं या उनके सन्यासी आदि कहते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में वेद के नाम पर और मनुस्मृति के नाम पर जातीय द्वेष घोला। उन्होंने एक समाज से दूसरे समाज को लड़वाया, दूसरी जाति से तीसरी जाति को लड़वाया, तीसरी जाति से चौथी जाति को लड़वाया। उन्होंने हिंदू समाज को अलग अलग जाति से लड़वाया, जैसे ब्राह्मण जाति को जाटव जाति से लड़वाया, राजपूत जाति को वाल्मीकि जाति से लड़वाया, बनिया जाति को गुज्जर जाति से लड़वाया, प्रजापति जाति को जाट जाति से लड़वाया, मौर्य जाति को कुशवा जाति से लड़वाया, यादव जाति को निषाद जाति से लड़वाया। यानी कि पूरे हिंदू समाज को आपसी जातिवाद में बांटकर उन्होंने आपस में ही लड़वा दिया, जिसके कारण आज से लगभग 700 वर्ष पहले गुरु रैदास ने कहा था कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। वह कहते हैं जब तक मनुष्यों में ये जातिवाद है तब तक हिंदू समाज एक नहीं हो सकता, मनुष्य समाज एक नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सारी जातियां हैं, इसको बांटने का काम जो किया है वह मठ में बैठे मठाधीशों ने, जिसे हम शंकराचार्य कहते हैं, आश्रम में बैठे हुए साधु सन्यासियों ने किया है, तीर्थों पे बैठे हुए पंडा और पुरोहितों ने किया है, मंदिरों में बैठे हुए पुजारियों ने किया है और पंडालों में बैठे कथावाचकों ने किया है। इसका अर्थ है हिंदू समाज में जातिवाद का जहर घोलने का काम
पौराणिक ब्राह्मण समाज ने किया है वह भी उन स्थानों पे कब्जा कर कर जिन्हें वह धर्म के केंद्र कहते हैं, जैसे मठ के मठाधीश जिन्हें शंकराचार्य आदि कहते हैं, आश्रमों के साधु सन्यासी, तीर्थों के पंडित पुरोहित, मंदिरों के पुजारी और पंडालों के कथावाचक। यदि आप इनमें से किसी भी एक व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी एक व्यक्ति से, लगभग इनकी आंकड़ा कम से कम 40 लाख के करीब है। यदि आप इनसे पूछेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है वह जाति से है या जन्म से है, तो ये सब के सब यही कहेंगे कि जाति से है। जब वह वर्ण व्यवस्था जाति से जन्म से सिद्ध हो जाती है, फिर वह वर्ण व्यवस्था नहीं रहती, केवल वह जातिवाद हो जाता है। क्योंकि जो जन्म से होता है उसे जातिवाद समझा जाता है, ना कि वह वर्ण व्यवस्था रहती है। पूरे हिंदू समाज को केवल जातिवाद में इसलिए घुसेड़ा गया है ताकि मठों के मठाधीश, आश्रमों के साधु सन्यासी, तीर्थों के पंडित पुजारी, मंदिरों के पुजारी और पंडालों के कथावाचक का जो धंधा है वह सुरक्षित रह सके। यानी कि उन्होंने ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज में जातिवाद का जहर इसलिए घोला ताकि वह अपना धंधा सुरक्षित रख सके। अब यदि इस धंधे की बात आएगी तो आप इसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदू समाज से ईश्वर के नाम पे और धर्म के नाम पर कितनी डकैती की है, इसका आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यदि मान लीजिए इन सब ने हिंदू समाज से चोरी पूर्वक, छल कपट पूर्वक धंधा करा भी है, तब भी धंधे का वह व्यापार व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते थे, यानी कि समाज में विद्या देकर भी कर सकते थे, समाज में धर्म की शिक्षा देकर भी कर सकते थे, समाज में ईश्वर का सिद्धांत फैलाकर भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म फैलाया, समाजवाद के नाम पर जातिवाद फैलाया, ईश्वर के नाम पे अनीश्वरवाद फैलाया, विद्या के नाम पर अविद्या फैलाई, वेद के नाम पर अवेद सारे ग्रंथ फैलाए। इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय हिंदू समाज, जिसे आज हम हिंदू जातियों की पहचान में जानते हैं, चाहे वह ब्राह्मण जाति हो, जाट जाति हो, राजपूत जाति हो, वाल्मीकि जाति हो, बनिया जाति हो, गुज्जर जाति हो, प्रजापति जाति हो, जाट जाति हो, मौर्य जाति हो, कुशवा जाति हो, यादव जाति हो, निषाद जाति हो, तो इन सब ने जातीय जो घृणा का भाव झेला है, आपस में किसी भी कारण से जातिवाद करा है या झेला है, ईर्षा द्वेष करी है या झेला है, तो इसका कारण है कि उनका पौराणिक ब्राह्मण समाज, जिन्हें वह अपना धर्म गुरु मानता है, इस पौराणिक ब्राह्मण समाज ने सभी प्रकार की जातियों का लाभ उठाया है। ऐसा नहीं है केवल एक जाति का शोषण किया गया है, अनेक प्रकार से अनेक अनेक जातियों का शोषण किया गया है। क्योंकि उससे मठाधीश सुरक्षित रहते थे, साधु सन्यासी सुरक्षित रहते थे, पंडित पुरोहित सुरक्षित रहते थे, पुजारी सुरक्षित रहते थे, कथावाचक सुरक्षित रहते थे। इसलिए उन्होंने पूरे हिंदू समाज में जातीय विष घोल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, यदि किसी भोजन में विष डाल दिया जाए तो वह पूरा भोजन ही त्याज्य समझना चाहिए। यानी कि ये जो पौराणिक ब्राह्मण समाज है, इनमें शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा जातीय व्यवस्था ही चलाएगा, क्योंकि जाति व्यवस्था इनका धंधा है। या तो ये धंधा बचाएगा या समाज बचाएगा, या तो ये जातिवाद बचाएगा या समाज बचाएगा, या ये पाखंड बचाएगा या समाज बचाएगा, या अनीश्वरवाद बचाएगा या ईश्वर का सिद्धांत बचाएगा। ये दोनों की सुरक्षा साथ साथ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे पौराणिक ब्राह्मण समाज का जब तक बहिष्कार ना किया जाए, विरोध ना किया जाए, खंडन ना किया जाए और उसे नष्ट ना किया जाए, तब तक हिंदू जातीय पहचान जो है वह समाज से समाप्त नहीं होगी। और जब तक हिंदू जातीय समाप्त नहीं होगी तब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा। यहाँ तक कि हिंदू समाज के साथ तो इतना बड़ा छल कपट किया गया है कि उनको तो ये भी नहीं पता है कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वीर हनुमान जी, राजा दशरथ, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हनुमान जी के अलावा जितने भी सारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनके समाज को
हिंदू समाज नहीं कहा जाता है, बल्कि उन्हें आर्य समाज कहा जाता है। जब वह पौराणिक ब्राह्मण समाज उनको इतना छोटा सा सत्य नहीं बता पाया, तो मुझे लगता है वह ईश्वर के बारे में उन्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ईश्वर को बताने पे उनके जो पाखंड का अनिश्वरवाद है वह समाप्त हो जाएगा। धर्म को बताने पे अधर्म की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाएगी। गुरुकुल को बताने पे मंदिर और तीर्थों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आर्ष ग्रंथों को बताने पे अनार्ष ग्रंथ समाप्त हो जाएंगे। विद्या को बताने पे अविद्या समाप्त हो जाएगी। समाजवाद को बताने पे उनका जातिवाद समाप्त हो जाएगा। अपने जातिवाद को, अपने धंधे को सुरक्षित रखने के लिए पूरा पौराणिक ब्राह्मण समाज हिंदू समाज को जातिवाद में बांटता है, जातिवाद में बांटकर नष्ट करने की कोशिश करता है। हिंदू समाज ने इसी कारण 1000 वर्ष की गुलामी पहले झेली है, और अब वह फिर से गुलाम होने के कतार पे खड़ा हुआ है। उसको गुलाम होने से फिर से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको जो गुलाम बना रहा है वह उनका पौराणिक ब्राह्मण समाज है, जो आज भी चाहता है कि हिंदू समाज जातियों में बटा रहे, जातीय द्वेष में बढ़ता रहे, ताकि वह हमारे धंधे को चौपट न कर दे। यदि पौराणिक ब्राह्मण समाज का धंधा सुरक्षित है, तो आपका समाज आज सुरक्षित है। यदि आपका समाज सुरक्षित हो जाएगा, तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए वह इन दोनों को कभी भी आपस में एक दूसरे के पक्ष में नहीं आने देंगे। आशा करते हैं विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। हिंदू समाज जातिवाद इसलिए करता है क्योंकि उनका पौराणिक ब्राह्मण समाज उनसे जातीय द्वेष करवाता है। आशा करते हैं विषय सरलता से समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते जी।